आप सभी शिक्षक मित्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्पिंग कीपर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में छात्रों का प्रोग्रेशन कैसे करना है। जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है उस प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हमें किस प्रकार कार्य करना है वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाके यूडाइस प्लस लिख के सर्च करना है या यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करने पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट मॉड्यूल का। आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन। तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने पे आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड और कैप्चा यहाँ पे फिल कर दें। तो फिल करने के लिए जल्दी से हम लोग फिल कर लेते हैं। आईडी पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने पे आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सत्र अब हमारा 25-26 चल रहा है तो इसके लिए हम 25-26 पे क्लिक करेंगे। 25-26 पे क्लिक करने पर ये मैसेज आएगा, इसको क्लोज कर देना है। यहाँ आपके स्कूल का नाम, कैटेगरी वगैरह सारा दिखाई देगा, इसे आपको मिलान कर लेना है। और नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ आपका डैशबोर्ड है जिसमें क्लास वाइज आपका इनरोलमेंट शो होता है। वो अभी आपको 0-0 दिखाई दे रहा है। ये सारा आपको शून्य दिखाई दे रहा है। टोटल आपको 0 दिखाई दे रहा है। तो ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो हमारा पेज ओपन है ये 25-26 सत्र 2025-26 का ये ओपन है और हमने अभी तक किसी भी बच्चे का प्रोग्रेशन नहीं किया है। 24-25 में जो हमारे विद्यालय में नामांकित बच्चे थे उनका हमने अभी तक किसी भी प्रकार का प्रोग्रेशन नहीं किया है, जिसके वजह से वो 25-26 में नहीं दिख रहे हैं। तो 25-26 में लाने के लिए 24-25 के बच्चों को प्रोग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे वो दिखाई देंगे। तो वो प्रोसेस क्या है, कैसे करेंगे, वो हम इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको बताएंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो एरो का बटन है जिससे और भी हमारा ऑप्शन ओपन हो जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप एरो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक बार हट जाता है, फिर से आपको एरो के बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन आपको खुला हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका और भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इस प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे गो का बटन है। अब प्रोग्रेशन करने के लिए जिस पेज में हमको जाना है वहाँ पे दो तरह से हम जा सकते हैं। एक तो इस गो के बटन पे क्लिक करके, और एक और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। जब आप प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज कीजिएगा तो यहाँ आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि क्लास जितना भी वहाँ पे अभी प्रोग्रेशन स्टेटस हमारा वो पेंडिंग स्टेटस दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने प्रोग्रेशन स्टार्ट नहीं किया है। जैसे ही आप यहाँ प्रोग्रेशन को डन कर देंगे तो यहाँ पे पेंडिंग की जगह में फिनलाइज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको फिनलाइज दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको गो का ऑप्शन दिया हुआ है। इस गो पे क्लिक करने के बाद भी आप प्रोग्रेशन करने वाले पेज पे जा सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा फिनलाइज प्रोग्रेशन। जब आप सारे क्लास का प्रोग्रेशन कर लेंगे, सारे क्लास का प्रोग्रेशन करने के बाद फिनलाइज कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने स्कूल को फिनलाइज करना पड़ेगा। तो वो फिनलाइज प्रोग्रेशन पे आके ही फिनलाइज करना पड़ेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आपको टिक करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्योंकि अभी तक हमने प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं किया है तो ये आपको एक मैसेज आएगा कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट प्रोग्रेशन नॉट कंप्लीटेड येट। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि प्रोग्रेशन हम लोग करेंगे कैसे। उसके लिए सबसे पहले बैक पे आके दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। गो के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे आपसे क्लास और सेक्शन पूछा जाएगा। अपना क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करके गो पे क्लिक कर दें। गो पे क्लिक करने पे रिलेटिव क्लास से रिलेटेड जितने भी छात्र हैं उन सभी का नाम आपको यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए अभिषेक कुमार है। अब इसका हमें प्रोग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए इसका प्रोग्रेशन स्टेटस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्रेशन स्टेटस
के का जो ड्रॉप डाउन है ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो बहुत सा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें से पहला ऑप्शन है प्रोमोटेड बाय एग्जामिनेशन, उसके बाद है नॉट प्रमोटेड रिपीटर, और तीसरा ऑप्शन है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, और चौथा ऑप्शन है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन। अब क्योंकि ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है तो एक एक करके बता देता हूँ। जो प्रमोटेड लिखा हुआ है इसका मतलब जो मेरे क्लास का ये विद्यार्थी है वो पास हो गया, एग्ज़ाम दे के ये पास हुआ है। दूसरा है नॉट प्रमोटेड रिपीटर, मतलब कोई बच्चा अगर फेल हो गया है उस केस में हम ये रिपीटर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। और चौथा ऑप्शन है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, मतलब कि कोई बच्चा जो एग्ज़ाम नहीं दिया उसके बाद भी वो पास कर गया, अगर ऐसा कोई केस है तब इसे हम करेंगे, वरना इस ऑप्शन को हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन देने से पहले ही वो जो है स्कूल छोड़ दिया, डिसकंटिन्यूड हो गया। तो अब इस केस में हम लोगों को देखना है कि आपके केस में, आपके स्कूल के केस में उस बच्चे से संबंधित इसमें से कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। तो मान लीजिए ये जो जिस बच्चे का प्रोग्रेशन हम कर रहे हैं वो प्रमोट हुआ है, तो यहाँ पे प्रमोट पे हम क्लिक कर देंगे। अब प्रमोट हुए हैं तो वो कितने मार्क्स से प्रमोट हुए हैं, कितना परसेंटेज था उनका, मान लीजिए 67% था, और इस बच्चे ने पिछले वर्ष नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, कितने दिन इस बच्चे का जो अटेंडेंस था वो कितने दिन का था, तो 176 दिन का अटेंडेंस इसके था। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कूलिंग स्टेटस, जो आपको ध्यान से भरना है। स्कूलिंग स्टेटस में जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है आपका स्टडिंग इन सेम स्कूल और एक है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी। अब इसका मतलब क्या है, जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा था वो प्रमोट हुआ, एग्ज़ाम लिखा और प्रमोट होके हमारे ही विद्यालय में वो रह गया, अगले क्लास में प्रमोट होके गया, तो उस केस में हम पहला ऑप्शन जो है स्टडिंग इन सेम स्कूल, इस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यदि बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ रहा था, एग्ज़ाम दिया और वो पास हो गया, लेकिन वो आपके स्कूल से टीसी लेके निकल गया, टीसी लेके वो किसी दूसरे विद्यालय में नामांकित होने के लिए चला गया, उस केस में आप लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस दो ऑप्शन पे हम लोगों को ध्यान देना है। अगर हमारे सेम स्कूल में रह गया तो पहला ऑप्शन, और हमारा विद्यालय को उसने छोड़ दिया, उस बच्चे ने छोड़ दिया, उस केस में लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी। तो क्योंकि ये बच्चा पहला क्लास में है और ये मेरे ही स्कूल में कंटिन्यू होगा, तो इस केस में हम स्टडिंग इन सेम स्कूल कर देंगे। और यहाँ पे हमसे सेक्शन पूछा जाएगा किस सेक्शन में, तो सेक्शन ए कर देंगे। यहाँ पे अभी स्टेटस आपको पेंडिंग शो हो रहा होगा, स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है, और इसके ठीक बगल में आपको दो बटन दिखाई दे रहा है, एक है करेक्शन का और एक है अपडेट का। तो प्रोग्रेशन स्टेटस के लिए जो डेटा यहाँ मांगा गया बच्चे के रिलेटेड वो हमने भर दिया। अब इसके बाद हम लोग अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। अपडेट के बटन पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको, ये मतलब मैसेज आपको स्क्रीन पे आएगा कि स्टूडेंट डिटेल्स हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डन दिखाई देगा, स्टेटस इसका जो है वो डन हो गया, मतलब एक बच्चे का प्रोग्रेशन हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे करेक्शन का बटन भी आपको दिख रहा है। मान लीजिए प्रोग्रेशन करते समय अगर किसी भी प्रकार का आपसे गलती हो जाता है तो उस गलती को सुधारने के लिए यहाँ करेक्शन का बटन दिया हुआ है। अब इस क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो आप 10 बच्चों का प्रोग्रेशन करेंगे और 10 बच्चों का बारी बारी से प्रोग्रेशन करेंगे, उसके डेटा को अपडेट करेंगे, और सबसे लास्ट में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको फिनलाइज का ऑप्शन मिलेगा। ये फिनलाइज का एक बटन है, एक क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको उस क्लास के डेटा को फिनलाइज करना होगा। तो यहाँ से आपको इस डेटा को, इस बटन को क्लिक करना होगा, तब ये डेटा आपका शो करेगा, आगे विभाग को शो करेगा, यूडाइस के जो पोर्टल है उसमें शो करेगा। क्योंकि हमने इस क्लास के सभी बच्चों का प्रोग्रेशन अभी किया नहीं है तो ये फिनलाइज का बटन काम नहीं करेगा। यहाँ लिख देगा प्रोग्रेशन स्टेटस नॉट अपडेटेड फॉर ऑल स्टूडेंट इन दिस सेलेक्टेड सेक्शन, मतलब इस सेक्शन में, इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब का प्रोग्रेशन आपको करना होगा बारी बारी से, उसके बाद ही आप फिनलाइज कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमें बच्चों का प्रोग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपने सभी क्लास के बच्चों का प्रोग्रेशन कर लिया, सभी क्लास को फिनलाइज कर लिया। अब इसके बाद आपको अपने स्कूल को फिनलाइज करना होगा। तो स्कूल को फिनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा फिर से प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे, और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको फिनलाइज प्रोग्रेशन, लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करने वाला जो है उसमें टिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली दिखेगा और आपका स्कूल जो है वो फिनलाइज हो जाएगा। अभी क्योंकि हमने सारे क्लास का प्रोग्रेशन किया नहीं है तो ये आपको दिखाई दे रहा है।
तो इसी प्रकार आपको सारा कार्य करना है और प्रोग्रेशन एक्टिविटी जितना जल्दी हो सके आपको कंप्लीट कर लेना है। जब तक आप सत्र 24-25 के बच्चों का प्रोग्रेशन सत्र 25-26 में नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई और ऑप्शन यूडाइस प्लस में एक्टिव नहीं होगा और ना ही आपके 25-26 सत्र में कोई भी बच्चे दिखाई देंगे। तो इसलिए सभी बच्चों का प्रोग्रेशन करना अनिवार्य है। जितना जल्दी हो सके इसका प्रोग्रेशन आप कर लें ताकि सत्र 25-26 सुचारू ढंग से चले। और भी बहुत सा ऑप्शन जो अभी आपका डिजेबल है वो आप जैसे ही प्रोग्रेशन करते हैं उसके कुछ दिनों के बाद ये एनेबल हो जाएगा, आप उसमें कार्य कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।